जबलपुर में परशुराम प्रकट उत्सव के मौके पर ब्राह्मण एकता मंच एक दिन पहले ही शोभा यात्रा निकालेगा, जो 21 अप्रैल को रानीताल से प्रारंभ होगी और नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करेगी। इसमें बड़ी संख्या में विप्र समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जो पैदल ही शोभा यात्रा में चलेंगे। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के द्वारा 24 अप्रैल को एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। जबलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्राह्मण एकता मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है, हर साल परशुराम प्रकट उत्सव को लेकर उनका कार्यक्रम लगातार एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस साल भी परशुराम प्रकट उत्सव मनाने की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा भगवान परशुराम जी का ये प्रादुर्भाव प्राकट्य जो होता है, अभी हमारे भैया राम जी ने बहुत अच्छा इसका उल्लेख किया है और मैं भी इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि हर ब्राह्मण को संगठित होकर के इस देश के लिए और हमारे जबलपुर नगर संस्कारधानी के लिए विशेष रूप में उनको सम्मिलित होकर के इस कार्य को संपादित करना चाहिए। हमारे जितने बंधु भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो रही है और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम तो घर घर में सबकी जो है उनके प्रति अनुराग है, प्रेम है, भक्ति भावना है। उनके चित्र का आज भी जो है दर्शन करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होना चाहिए। और जब इसके प्रारूप दिया जाता है एक मूर्ति के रूप में, साकार रूप में, जब हम उनका दर्शन लाभ करते हैं तो स्मरण होता है कि हमारे भगवान परशुराम जी का विग्रह स्वरूप देखिए कितना सुंदर था। हमको भी उसी पथ मार्ग पर चलना चाहिए। तो आज यह जो सभा का आयोजन हमारे भैया राम जी ने विभिन्न हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित है, हम सभी से केवल यही आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के अपन सबको इसमें भाग लेना है। 21 तारीख अप्रैल को जो समय सीमा निर्धारित है शाम को 4 बजे, और विभिन्न मार्गों का उल्लेख तो कर दिया है। हम भी भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम लोगों को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सत्प्रेरणा दें और सन्मार्ग पर चलने का ये सत्संकल्प साकार रूप में परिणित हो। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री। 20 तारीख को भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव की पूर्व संध्या पर एक शोभा यात्रा ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा अनेक वर्षों से निकाली जा रही है। इस वर्ष भी उसी का बहुत अच्छे रूप से संचालन हो, सुचारू रूप से ये आगे बढ़े, इन्हीं भावनाओं को लेके हमने ये शोभा यात्रा चालू की। ब्राह्मण एकता मंच का मूल उद्देश्य ही ये है कि सारे ब्राह्मणों को एकत्रित करना। और क्यों एकत्रित करना, इसकी आवश्यकता अब हमें क्यों है? तो निश्चित रूप से जिस तरह ब्राह्मणों के साथ पूरे देश में बर्ताव किया जा रहा है, जो व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, हमको उपेक्षित करके और पूरे सारे दोषों का आरोप हम पे हर चीज़ का है, हमको किसी भी मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से हमको एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है। और ब्राह्मण एकता मंच का मूल उद्देश्य ये है कि आप जब तक संगठित होकर अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से आपको एकत्रित होना है और 21 तारीख अपनी ताकत और एकता का परिचय जब आप देंगे तभी आपकी पूछ पर होगी। इसीलिए मुख्य उद्देश्य हमारा शोभा यात्रा का है। शोभा यात्रा जो है वो रानीताल चौक से प्रारंभ होकर लोहिया पुल, गड़ा फाटक, शंकरगी भंडार, घमंडी चौक, कमानिया गेट, बड़ा फुवारा, कमानिया गेट, सरापा होते हुए इसका समापन जो है वो कोतवाली थाने के सामने किया जाएगा। उसके साथ ही साथ समस्त संगठन हमारे साथ हैं, जितने भी वित्त संगठन हैं वो इसमें अपनी सहभागिता निश्चित रूप से देने तैयार हैं। उसी दिन रैली के पश्चात वहाँ प्रसाद का वितरण है, भोजन भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य है कि सारे ब्राह्मणों को एकत्रित होना चाहिए। और यह चीज़ केवल शोभा यात्रा तक न रहे, इसके आगे की नीतियाँ क्या हैं इस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी और हमें आगे क्या करना है, इन सब बातों को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।